दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। भगवत गीता सीरीज का ये दूसरा भाग है। आज के इस वीडियो में मैं आज कुछ ऐसे श्लोक लेकर के आया हूं जिनका भावार्थ समझ के, जिन्हें अपना करके आप अपनी जिंदगी में और अपने बिजनेस में एक नई ऊंचाई को पा सकते हैं और वो सब कुछ सही कर सकते हैं जो अभी तक गलत चल रहा है। तो बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं भगवत गीता के श्लोक से। श्लोक 221। अगर किसी कार्य में हार ही माननी थी तो फिर सोचो कि इतनी देर उसमें समय क्यों खराब किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि या तो आप कोई कार्य स्टार्ट ना करें, लेकिन अगर आप कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो अगर आप अपने मन में संदेह रखते हैं शुरुआत से, तो जाहिर सी बात है आप उस काम को ज्यादा दूर तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका संदेह जो है वो आपको बार बार आपको रोकता रहता है। आप कुछ समय तक किसी काम को करते हैं, उसके बाद में आपको लगने लगता है कि शायद ये काम सही नहीं है, शायद ये काम हमारे लिए नहीं। लेकिन उतनी दूर तक जाने के लिए जो आप अपना समय उसके पीछे लगाते हैं, जो आप अपनी मेहनत उसके पीछे लगाते हैं, उस समय और मेहनत की कीमत आपको कोई नहीं दे सकता। तो श्री कृष्ण जी ने अपने वाणी से ये साफ किया था, ये कहना चाहा था कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे तब तक करते रहिए जब तक आप में थोड़ी सी भी हिम्मत बची हो, जब तक आपकी सांस में सांस बाकी हो, जब तक ये उम्मीद बाकी हो कि हाँ ये काम क्योंकि मैंने शुरू किया है, इस काम को मैं उस अंजाम तक ले जा सकता हूँ जो सोच करके मैंने इसे शुरू किया था। तो बिना थके, बिना रुके और बिना कोई संदेह किए अपने काम को लगातार करते जाइए, तब तक करते जाइए जब तक कि आप सक्सेसफुल ना हो जाए। श्लोक 219। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को ही उत्तम बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति इसी बात का इंतजार करते रहता है कि अगर वो समय आया तो मैं ये करूंगा, अगर ये समय आ गया तो मैं वो करूंगा, परंतु कभी भी वो समय नहीं आता जो आपको चाहिए होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक मेहनती व्यक्ति हर समय को अपने अनुकूल बनाता है, वो प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाता है। इतनी परेशानियां आती हैं, इतनी संकटें आती हैं, इतनी रुकावटें आती हैं, लेकिन हर रुकावट, हर परेशानी का एक समाधान होता है और एक मूर्ख व्यक्ति हर अपॉर्चुनिटी में एक परेशानी देखता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कभी भी उत्तम समय नहीं आता, हर समय उत्तम होता है, हर वो समय उत्तम होता है जिसमें आप ये फैसला कर लेते हैं कि आपको कुछ करके दिखाना है। श्लोक 214। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम स्कूल में, कॉलेज में, घर में हम काफी कुछ सीखते हैं, परंतु जिंदगी का वास्तविक ज्ञान जो हमें असली इसका अर्थ समझ में आता है वो कार्य क्षेत्र में या कुरुक्षेत्र में ही समझ में आता है। जब हम मैदान में उतरते हैं, हम ठोकरें खाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हमें कई विपत्तियां आती हैं, हमें लोगों से ना सुनने को मिलता है, तब जाकर के हमें सीखने को मिलता है। हम सीखते हैं कि कैसे हम 100 लोगों के पास जाएंगे तो हमें शायद 99 लोग ना बोल, कैसे हम जब किसी दोस्त के पास जाएंगे हम किसी बिजनेस को लेकर के तो शायद अगली बार से वो दोस्त हमसे मिलने से भी मना कर दे, कैसे एक बिजनेस जो बाकी लोगों को लाखों रुपए की इनकम दे रहा है, हमारे केस में शायद हमारे हजारों के भी काम ना आए, लेकिन हमारी गलतियां, अगर हमने अपनी गलतियों को पहचान लिया तो हम ये समझ पाएंगे कि हम कहाँ पे गलत कर रहे थे। और ये हमारे हाथ में होता है कि अगर हम उनसे सीखना चाहते हैं, अगर हम उनसे सीख सकते हैं तो निश्चित ही अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। श्लोक 210। माना कि ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नजारा भी अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं सफलता का मार्ग आसान नहीं होता, सफलता का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन जो व्यक्ति सफल हो जाता है, जब उस सफलता के शिखर पे वो खड़ा होता है और वो नीचे देखता है उन असफल लोगों को जिसने शायद कभी उस पर विश्वास नहीं किया था, जिसने उससे कभी कहा था कि तुझसे ये ना हो पाएगा, वो नजारा देख करके एक हृदय में जो प्रसन्नता होती है, एक खुशी जो मिलती है वो अद्भुत होती है, वो अलग ही होती है। थक कर हार जाने वाला व्यक्ति हमेशा आलोचना के बीच घिरे रहता है, निंदाओं के बीच घिरे रहता है, वो लोगों की आलोचनाओं को सही कर देता है कि हाँ तुम सही थे कि मैं वाकई में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो आदमी, जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है वो उन सब की निंदाओं को परे रख करके सिर्फ
और सिर्फ खुद पर विश्वास रखता है और ये विश्वास रखता है कि एक दिन ये आएगा जब ये जो लोग खड़े हैं, ये जो लोग मेरे पहचान वाले हैं या फिर ये जो मेरे निंदक हैं, जो आज मुझे पीछे खींचना चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कल एक ऐसा दिन आएगा, मेरी मेहनत वो दिन लेकर के आएगी जब यही लोग नीचे खड़े होकर के मेरे लिए ताली बजाते रहेंगे। आप सोच के देखिए वो मंजर, वो पल कितना खूबसूरत होगा जब आप एक शिखर पे, एक ऊंचाई पे खड़े होंगे और आप नजर नीचे करके उन सबको देख रहे होंगे जो कभी आपसे नजर मिलाने से कतराते थे और आज वही लोग आपको देखने के लिए अपनी नजरें ऊंची करके बैठे हैं। तो श्री कृष्ण जी ने ये कहा है कि कभी घबराइए मत, मार्ग में मुश्किलें आएंगी, लेकिन एक बार जब आप शिखर पर पहुंच जाएंगे तो वहां की जिंदगी जो होती है वो बेहतरीन होती है, वो बहुत खूबसूरत होती है। श्लोक 123, परिवर्तन ही संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कुछ परमानेंट है, कुछ स्थायी है इस दुनिया में तो वो है बदलाव। बदलाव हमेशा आएगा, आपको वक्त के अनुसार बदलना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप वक्त के हिसाब से खुद को बदल लें या वक्त अपने हिसाब से आपको बदल दे। जब तक आप खुद को बदलते रहेंगे, बदलते वक्त के साथ में आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन वक्त ने आपको बदल दिया वो जिंदगी जीना काफी मुश्किल होगी, काफी कठिनाइयों से भरी होगी। तो आप अपना कर्म करते जाइए, अपने आप को डेवलप करते जाइए, आप अपने एटीट्यूड को डेवलप कीजिए। आपको जो भी कमियां लगती हैं, जो भी आपको लगता है कि आप में नहीं है, आप उन्हें अपने अंदर लाइए, क्योंकि बदलाव ही संसार का नियम है। अगर आज किसी लीडर को देख करके आप खुश होते हैं, आपको लगता है कि काश ऐसी जिंदगी मेरी होती, तो आप चिंता मत कीजिए, कल के लीडर आप होंगे और आपकी मेहनत को, आपकी सफलता को, आपके प्रयास को देख करके आने वाले कल में और नए लीडर्स भी आएंगे। तो बदलाव संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। अपने आप को बदलते रहिए, बेहतरीन बनाते रहिए। श्लोक 229, अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि आप किसी फील्ड में उतरे हैं, यदि आप किसी बिजनेस में आए हैं, तो आप उस बिजनेस का पूरा ज्ञान लीजिए, आप पूरी मेहनत कीजिए, समय दीजिए। शुरुआत से ही आप पैसे के पीछे मत भागिए, आप पहले उस बिजनेस को समझिए, उस बिजनेस को स्टडी कीजिए। आप उन लोगों को देखिए जो आज ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हैं उस बिजनेस में, आप उनकी जिंदगियों को पढ़िए, आप उनके स्ट्रगल्स को देखिए, समझिए उन्होंने क्या अपने आप में डेवलप किया, क्या उनमें कमियां थी जिसपे उन्होंने फोकस किया और उन्हें विकसित किया ताकि वो इस ऊंचाई पे पहुंच सके। पूरी पढ़ाई करने के बाद में, पूरा होमवर्क करने के बाद में आप उन चीजों को, उन बातों को खुद में भी ढालने की कोशिश करें और अपने एटीट्यूड का एक हिस्सा बनाएं जो उन सफल लोगों के एटीट्यूड का हिस्सा है। उसके बाद ही आप किसी भी बिजनेस में एक नई ऊंचाई और एक नया मुकाम पा सकते हैं। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि वो किसी बिजनेस में भी जुड़ जाते हैं और जुड़ते के साथ में ही वो सिर्फ लाखों करोड़ों का सपना देखने लगते हैं। लाखों भी आएंगे, करोड़ों भी आएंगे, लेकिन पहले आप अपने आप को उस लाख का या उस करोड़ के लायक का आदमी तो बनाइए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पहले इंसान वो बनिए जो लाखों करोड़ों डिजर्व करता हो, उसके बाद में आप लाखों मांगेंगे तो करोड़ों आएंगे, करोड़ों मांगेंगे तो अरबों आएंगे। श्लोक 12, लोग हमेशा आपके अपमान की बात करेंगे, अपमान का सबसे सर्वश्रेष्ठ जवाब सफलता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कितना भी अच्छा कर लें, आप कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते। लोगों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान इसी बात पर रहेगा कि वो किस तरह आपका अपमान करें, वो किस तरीके से आपको नीचा दिखाएं। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लें, कभी भी लोगों का प्रयास ये नहीं होगा कि वो आपकी तारीफ करें या फिर आपको आपकी सफलता के लिए बधाई दे। एक पड़ोसी तब खुश नहीं होता जब उसके घर में कुछ नया आता है, एक पड़ोसी तब दुखी होता है जब आपके घर में कुछ नया आता है। तो लोग हमेशा आपके अपमान की बात करेंगे, लोग आपको गिराएंगे। जब आप किसी के पास अपना बिजनेस लेके जाएंगे तो लोग आपको चिढ़ाएंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे कि ये क्या तूने पकड़ लिया।
तुझे भी यही करना था क्या, बस यही एक काम करने के लिए बचा था, हमें ये सब नहीं करना, पढ़े लिखे लोग नहीं करते। कई सारी चीजें आपको सुनने मिलेंगी आपको, लेकिन निराश मत होइए। आपको बस ये सोचना है कि हाँ, यही तो वो परीक्षा है जो भगवान मुझे देना चाहता है, जो भगवान चाहता है कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं तो वो मुझे जिंदगी में वो सब कुछ दे जो मैं डिजर्व करता हूं। लोगों के द्वारा किए गए अपमान का जवाब अपमान या उनसे झगड़ा करना नहीं होता है। लोगों के द्वारा किए गए अपमान का सर्वश्रेष्ठ बदला होता है आपकी सफलता। जिस दिन आप सफल हो जाते हैं, आपको लोगों को कुछ बोलना नहीं पड़ता। वही लोग जो आज आपका अपमान 10 लोगों के सामने कर रहे हैं, वही लोग कल आपकी तारीफ 1000 लोगों के सामने करते हैं, और इससे सर्वश्रेष्ठ बदला कोई नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में यही कहा है कि कभी भी अपने अपमान का बदला झगड़े करके या फिर आप लोगों से बहस करके लेने की कोशिश मत कीजिए। आपके अपमान का बदला आपकी सफलता खुद देगी। मेहनत कीजिए, सफलता के शिखर पर आइए और आपकी सफलता को बात करने दीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम अगले वीडियो में और ऐसे श्लोक लेकर के आएंगे जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को बढ़ाने में काफी सहायक होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। श्री कृष्ण जी ने गीता में जो कहा था वो सिर्फ उस समय के लिए नहीं बल्कि आने वाले हर युग के लिए वो एप्लीकेबल होता है, वो हर युग में कामदार है। अगर हम इन चंद प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में, अपने जिंदगी में, अपने बिजनेस में अपना लें तो हम एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। इसी के साथ में मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेना चाहूंगा और आप सबसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि कोई भी हमारा नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आपकी तरक्की की, आपकी सफलता की, आपकी खुशहाल जिंदगी की और एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।